नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 16 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 8 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 से 8 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग 4 गुना 2 करते हैं तो आपका 8 बनता है। वही सेम हम लोग 64 के साथ करेंगे। देखिएगा 64 गुना 2 करते हैं तो आपका 128 बनता है। ध्यान से देखिएगा तो 128 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। कोई दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा 4 से 8 लाने को। अगर आप लोग 4 को ध्यान से देखिएगा तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, और 8 को देखिएगा तो आपका 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से 64 को देखिएगा तो आपका 8 का स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा 2 का स्क्वायर है तो अगला 2 का क्यूब है। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर है तो अगला आपका 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 512 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 512 भरा जाएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न में पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ग्लूकोमीटर का संबंध रक्त शर्करा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है नाड़ी मापी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ग्लूकोमीटर जो है वो रक्त शर्करा को मापता है, उसी प्रकार से नाड़ी मापी जो है रक्तचाप को नापता है। रक्तचाप आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका रक्तचाप भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 10 दिया गया है, 10 के आगे आपका 18 दिया गया है, 18 के आगे आपका 28 दिया हुआ है, 28 के आगे आपका 40 दिया गया है, 40 के आगे आपका 54 दिया गया है, 54 के आगे आपका 70 है, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले आप लोग
अंतर को देखिएगा। देखिए 10 से आपका 18 है, यहाँ पर आपका +8 का अंतर बनता है। 18 से आपका 28 है, +10 का अंतर है। 28 से आपका 40 है, +12 का अंतर है। 40 से आपका 54 है, +14 का अंतर है। और 54 से आपका 70 है, +16 का अंतर है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +8 +10 +12 +14 +16 दो दो बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगला अंतर जो है 16 + 2 18, यानी कि +18 का हो जाएगा। 70 + 18 आपका कितना होता है? 70 + 18 जो है ये आपका 88 बनता है। 88 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 88 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो देखिए ऊपर वाला दोनों संख्या जो है 5 और 4 है। अगर ये दोनों संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, 5 + 4 करते हैं, तो ये आपका 9 बनता है। देखिए ये वाला संख्या आपका 9 दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 5 × 4 करते हैं, तो ये आपका 20 बनता है। देखिए ये वाला संख्या आपका 20 दिया गया है। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, जब ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, 3 + 8 करते हैं, तो ये आपका 11 बनता है। देखिए ये वाला संख्या आपका 11 दिया गया है। और जब ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 3 × 8 करते हैं, तो ये आपका 24 बनता है। देखिए ये वाला संख्या आपका 24 दिया हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करके देखेंगे। पहले ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 9 + 4 करेंगे, तो आपका 13 बनेगा। देखिए यहाँ पर आपका 13 दिया हुआ है। और इस वाले क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, जिस प्रकार से सभी में गुना किया गया था। जब 9 × 4 करेंगे तो आपका 36 बनेगा। देखिएगा 36 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 36 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और 4 आकृति दिया गया है। और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग ये चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, सबसे अलग आकृति आपका कौन सा बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो इसमें देखिए 2 पत्ती वाला आकृति जो है वो आपका 1 2 3 4 दिया गया है। और 3 पत्ती वाला आपका 1 दिया हुआ है। आकृति बी में भी देखिएगा तो 2 पत्ती वाला देखिए 1 2 3 4 है और 3 पत्ती वाला आपका 1 आकृति है। आकृति सी में भी देखिएगा तो 2 पत्ती वाला आपका 1 2 3 4 है और 3 पत्ती वाला आपका 1 है। आकृति डी में देखिएगा तो 2 पत्ती वाला आपका 1 2 3 है और 3 पत्ती वाला आपका इसमें 2 कर दिया गया है। यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है संबंधित आकृति को चुनिए, यानी कि जिस प्रकार से ये दोनों आकृति आपस में संबंधित है उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को देखिएगा तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। जब हम लोग इस वाले आकृति को 45 डिग्री घुमाते हैं तो आपका इस प्रकार का आकृति बनता है। और ध्यान से देखिएगा, तीर का चिन्ह आपका यहाँ पर है तो इसको जो है वो आधा खंड आगे बढ़ाकर यहाँ पर कर दिया गया है, और ये जो आपका जहाँ पर है वहीं पर छोड़ दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। जब इस वाले आकृति को पहले हम लोग 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है ये आपका अब इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये गोला आपका यहाँ पर है तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, 45 डिग्री घूमने के बाद जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीर का चिन्ह आपका यहाँ पर है तो इसको हम लोग आधा खंड आगे बढ़ाएंगे, यानी कि ये जो है आपका अब यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। ईसाई, कैथोलिक और पोप का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाकर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ईसाई धर्म के अंदर ही आपका कैथोलिक होता है और कैथोलिक के अंदर ही आपका पोप आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग ईसाई के लिए एक गोला बना लेंगे और ईसाई के अंदर जो है वो आपका कैथोलिक हो जाएगा और कैथोलिक के अंदर जो है वो आपका पोप हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। और दोस्तों, जितने बच्चे इस वाले YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वाले YouTube चैनल पर जो है वो आपको डेली रीजनिंग के एक एक प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एक बार, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है, और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए, कथन एक आपको कह रहा है सभी कोयले काले हैं। सभी कोयले क्या है? काले हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी कोयले काले हैं, यानी कि काले के अंदर जो है वो आपके कोयले हो जाएंगे। यानी कि ये जो आरेख है आपका काले के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर काले भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और काले के अंदर जो है वो आपके कोयले हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कोयले के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर कोयले भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कह रहा है? कथन 2 आपको कह रहा है सभी काले लाल है। सभी काले क्या है? लाल है, यानी कि लाल के अंदर जो है वो आपके काले हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर लाल भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा।
देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी कोयले लाल है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कोयले के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और लाल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। लाल के अंदर ही आपका कोयला दिया गया है, यानी कि सभी कोयले जो है वो आपके लाल हो सकते हैं। ये जो निष्कर्ष है वो आपका सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, सभी लाल कोयले हैं। ध्यान से देखिएगा तो लाल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कोयले के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कोयले के अंदर आपका लाल है, यानी कि सभी लाल आपके कोयले नहीं हो सकते हैं। सभी कोयले आपके लाल हो सकते हैं लेकिन सभी लाल आपके कोयले नहीं बनते हैं। ये निष्कर्ष जो है वो आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कोई लाल कोयला नहीं है। देखिए लाल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कोयले के लिए आरेख जो है वो आपका यहाँ पर है। लाल कोयला के अंदर जो है वो आपका लाल है, यानी कि कुछ लाल जो है वो आपके कोयले भी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत बनता है। यानी कि केवल निष्कर्ष 1 आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा केवल 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। ऑप्शन ए में केवल निष्कर्ष 1 को सही किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा एक ठीक है। यहाँ पर 4 समीकरण दिया गया है। ये 4 समीकरण में से कोई एक ही समीकरण आपका सही दिया गया है और आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा एक समीकरण सही है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग भाग को देखिएगा, कौन सा समीकरण में भाग आपका पूरा पूरा लगता है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो देखिए 24/3 है, इसमें भाग आपका पूरा पूरा लगता है। तो पहले इस वाले समीकरण को हम लोग हल करके देखेंगे। देखिएगा 6 गुना 5 है, 6 गुना 5 आपका 30 होता है। माइनस करेंगे 8/3 जो है, 24/3 जो है ये आपका 8 होता है। प्लस करेंगे 1, यहाँ पर देखिएगा 30 - 8 जो है ये आपका कितना होता है, 22 होता है और 22 + 1 आपका 23 होता है। देखिए 23 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि समीकरण ए जो है वो आपका सही बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो देखिए बी से आपका एफ है। बी जो है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और एफ जो है ये आपका 6ठे नंबर पर होता है। यहाँ पर जो है वो आपका +4 कर दिया गया है। आगे देखिएगा एफ से आपका जे है, एफ 6ठे नंबर पर होता है, जे 10वें पर, यहाँ पर भी आपका +4 है। आगे देखिएगा जे से आपका एन है, जे 10वें पर होता है, एन 14वें पर, यहाँ पर भी आपका +4 है। उसी प्रकार से एन से आपका आर है, यहाँ पर भी आपका +4 है। आर से आपका बी है, +4 है। आगे देखिएगा भी से आपका जेड है, यहाँ पर भी आपका +4 है और जेड से आपका डी है, यहाँ पर भी आपका +4 है। देखिए ABCD में जो है वो आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जेड के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग जेड +4 करेंगे तो आपका डी हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो डी से आपका एच है, यहाँ पर भी आपका +4 बनता है। एच से आपका एल है, +4 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में +4 +4 +4 है, तो आगे भी हम लोग +4 करेंगे। एल जो है ABCD के क्रम में 12वें नंबर पर होता है। 12 + 4 आपका 16 और 16वें नंबर पर आपका पी होता है। पी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बुलाने का पत्र, आवेदन, विज्ञापन, भेंट बत्रता, नियुक्ति का आदेश। ये सही शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका विज्ञापन हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। विज्ञापन के बाद जो है वो आपका आवेदन हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। आवेदन के बाद जो है वो आपका बुलाने का पत्र हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। बुलाने के पत्र के बाद जो है वो आपका भेंट बत्रता हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। भेंट बत्रता के बाद जो है वो आपका नियुक्ति का आदेश हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 1, 4, 5 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो आपका 3, 2, 1, 4, 5 दिया हुआ है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य यदि ए बराबर 1 कॉमा कैट बराबर 24 तो पुलिस बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। पहले आप लोग ए समझने की कोशिश कीजिएगा। ए से आपका ए किस प्रकार से लिखा हुआ है, कैट से आपका 24 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पुलिस से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ए को तो ए जो है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है, यानी कि ए से एक आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कैट है, कैट जो है ये आपका CAT से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो C जो है ABCD के क्रम में तीसरे नंबर पर होता है, A आपका पहले नंबर पर होता है और T आपका 20वें नंबर पर होता है। अगर आप लोगों को ABCD का क्रम याद ना हो तो आप लोग जाकर जरूर याद कर लीजिएगा। आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोग ये सभी संख्या को अब आपस में जोड़ कर देखिएगा तो 3 + 1 आपका 4 होता है और 4 + 20 जो है ये आपका 24 बनता है। देखिए 24 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग पुलिस के साथ करेंगे। पुलिस जो है आपका POLICE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो P जो है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है, O जो है ये आपका 15वें नंबर पर होता है, L जो है ये आपका 12वें नंबर पर होता है, I आपका 9वें नंबर पर होता है, C आपका तीसरे पर और E आपका 5वें पर। सभी को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 15 आपका 31, 31 + 12 आपका 43, 43 + 9 जो है ये आपका 52 होता है, 52 + 3 आपका 55 और 55 + 5 जो है ये आपका 60 बनता है। 60 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 60 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है 5 मित्र PQRS और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। S बैठा है T और Q के बीच में और Q है R के निकटतम बाई ओर, P है T के निकटतम बाई ओर, बीच में कौन बैठा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं। मान लीजिए कि पंक्ति आपका ए वाला है। आगे प्रश्न को पढ़ेगा, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस जो है टी और क्यू के बीच में, यानी कि एस आपका यहाँ पर हो जाएगा तो टी और क्यू जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, क्यू आर, देखिए आगे प्रश्न को पढ़िएगा, और क्यू है आर के निकटतम बाई ओर। क्यू जो है आर के निकटतम बाई ओर है। देखिए क्यू आपका यहाँ पर है तो आर के निकटतम बाई ओर है, यानी कि आर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, पी है टी के निकटतम बाई ओर। P जो है T के निकटतम बाई ओर है, यानी कि T आपका यहाँ पर है तो P जो है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बीच में कौन बैठा है। देखिएगा बीच में आपका S बैठा है। S आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले पंक्ति में जो है S आपका बीच में बैठा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कार्य जिस प्रकार से DIMO का संबंध DMIO के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है JUVR का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। डी जहाँ पर है वहीं पर आपका है, और आई और एम को जो है वो आपस में बदल दिया गया है, और ओ आपका जहाँ पर है वहीं पर है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, ये दोनों बीच वाले अक्षर को आपस में बदल देंगे। पहले जे आपका जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, और यू आपका यहाँ पर है तो यू आपका बदलकर आपका यहाँ पर हो जाएगा, और भी आपका यहाँ पर है तो भी आपका बदलकर यहाँ पर हो जाएगा, और आर आपका जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका JVUR दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो JVUR आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। दोस्तों अगर आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है, और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से सही दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो कुछ इस प्रकार का आपका दर्पण दिया गया है, और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है, और दाएं वाला आकृति जो है वो आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। ये जो जे आपका सबसे लास्ट में है ये आपका उलटने के बाद सबसे पहले हो जाएगा, और आकृति उलटने के बाद जो है जे आपका इस प्रकार से है तो आपका इस प्रकार से उलटने के बाद हो जाएगा। उसके बाद आपका एस आपका इस प्रकार से है तो ये आपका इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये जो जेड आपका इस प्रकार से आपका आकृति उलटने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है, और इस वाले प्रश्न को होमवर्क के तौर पे छोड़ा जाता है, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।